नमस्कार, मैं हूं कुमार विनोद। आप देख रहे हैं हर दिशा इंडिया। हर दिशा इंडिया के खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हैं हमारे साथ बॉलीवुड के बॉलीवुड का एक उभरता हुआ चेहरा डायरेक्टर ललित पहलवान जी। ललित जी, हमारे इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत जी नमस्कार विनोद जी, कैसे हैं आप? है। बहुत बढ़िया। आप सुनाइए ललित जी, ये बताइए, आप इंजीनियर हैं, जी आपने बॉलीवुड में आने की क्यों सोची? देखिए, इसमें दो सवाल मुझे नज़र आते हैं जो आप मेरे से करना चाह रहे हैं कि एक इंजीनियरिंग क्यों, फिर बॉलीवुड क्यों। देखिए, हमारे देश की जो शिक्षा की पद्धति है, एजुकेशन जो पॉलिसी है, उसमें जब हमारे जो यंग बच्चे होते हैं, जो छात्र होते हैं, उनमें से अगर कुछ लोग कुछ ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं तो जैसा मैं था, उनके सामने दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो आप इंजीनियरिंग में अपना करके लोहा मनवाइए या डॉक्टरी में। साइंस स्ट्रीम से नीचे कुछ भी आपकी कॉम्पिटेंसी पे क्वेश्चन माना जाता है। तो वी चोज़ इंजीनियरिंग, वहाँ पे भी हमने अच्छा किया। आई क्लियर्ड माई जेई एग्ज़ाम, हमारा सिलेक्शन आईआईटी में भी हुआ। इवेंचुअली आई वेंट टू दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। वहाँ से मैंने बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन किया। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इज़ द सेम कॉलेज। सुशांत सिंह राजपूत वहाँ से मेरे सीनियर भी थे और एज अ मेंटोर भी वो मेरे रहे। हमारे कॉलेज में ही कल्चरल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता था, एनजी फेस्ट के नाम से, जिसमें हमने एज ऑर्गेनाइज़र काफ़ी काम किया। वहीं से जब मैंने जुड़ना शुरू किया तो मेरी रुचि जो है कला की तरफ, कल्चर की तरफ, इवेंट्स की तरफ, संगीत की तरफ बढ़ी। कॉलेज में आने के बाद जब स्कूल की उस चार दीवारी से आप निकलते हैं, जहाँ आपके शिक्षक आपको बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल करके रखते हैं, तो आपका मेरे नज़रों में सही मायने में जीवन शुरू होता है। आप खुद को पहचानना शुरू करते हैं, आप ये समझना शुरू करते हैं कि जीवन में सिर्फ एक किताबें ही नहीं हैं, उसके अलावा भी बहुत कुछ है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो वहाँ से एक्सप्लोरेशन जब मेरा शुरू हुआ तो इस विषय में मेरी रुचि बढ़ी। इस विषय में रुचि बढ़ी, खुद को समझा, तो एक चीज़, एक बारीकी समझ में आई। वो जो बारीकी थी वो ये थी कि हमेशा से ही मेरा रुझान रहा था अपनी बात को दूसरे को समझाने में, दिल की बात को दिल तक पहुंचाने में, अपनी कहानी कहने में। मुझे घूमना भी बहुत पसंद था। इन सब चीज़ों को जब जोड़ा गया, अपनी रुचि को जब मैंने एक्सप्लोर किया, तो पाया कि फिल्म डायरेक्शन एक ऐसा हम्म। प्रोफेशन है जो मेरे अंदर की रुचियों को, जो मेरे अंदर की हॉबीज़ को, जो मेरे अंदर के एक कलाकार को पटल दे सकता है, जहाँ पर मैं अपनी कैपेबिलिटीज़ के साथ जस्टिस कर सकता हूँ। तो मेरी शुरुआत हुई दिल्ली से ही। जी। मैंने कई पंजाबी एल्बम्स में एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया, फिर हिंदी फिल्मों की तरफ रुख हुआ, कई फिल्मों में असिस्ट किया मैंने। उसके बाद अपनी ही खुद की मैंने इंडिपेंडेंट एल्बम्स भी डायरेक्ट की। जी म्यूज़िक, अल्ट्रा, शिमारू, सबके लिए मैं एल्बम्स डायरेक्ट कर चुका हूँ। मेरी लेटेस्ट डायरेक्टेड जो एल्बम है, सजना वे सजना, वो जी म्यूज़िक के साथ है और लगभग 1 करोड़ बार देखी जा चुकी है। तो छोटे पर्दे से बड़े पर्दे की ओर कहाँ अपने आप को खड़ा पाते हैं? देखिए, मेरी नज़र में पर्दा छोटा और बड़ा नहीं होता। सिनेमा एक ऐसी चीज़ है जो अनुभव है। अब अनुभव आप फ़ोन के माध्यम से भी ले सकते हैं, जैसा कि आजकल ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स काफ़ी फेमस हो रहे हैं। अमेज़न, नेटफ्लिक्स, हमारे देशी स्वदेशी प्लेटफॉर्म जी, ऑल्ट बालाजी, इन सब लोगों ने एंटरटेनमेंट की जगत में एक क्रांति सी ला दी है। मतलब अगर हम कहें कि आज से 10 साल पहले जो था, हम्म। वो आज बहुत ही तेज़ी से बदल रहा है, तो इसमें कुछ अतिशयोक्ति नहीं होगी, कुछ गलत नहीं होगा। आपने कहा आपने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में कई कई फिल्में बनाई हैं। अभी आप एक अपना नया प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं जो कि आपके फुल डायरेक्शन में आपके है। वो कितना दूसरे प्रोजेक्ट के तुलना में कितना अलग है वो? जी, 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 बिल्कुल सही आपने कहा। अभी एज़ अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मेरी डेब्यू फ़िल्म होगी जो हम शुरू करने जा रहे हैं।
देखिए, एक भोजपुरी फ़िल्म है और ये एक बहुत ही संवेदनशील प्रोजेक्ट है। एक मेरे दिल के बहुत ही करीब प्रोजेक्ट है। जैसा कि आप जानते हैं कि पहला प्रोजेक्ट हमेशा, पहला काम जो भी आप करें वो आप हमेशा आपके दिल के बहुत करीब होता है। तो उसी प्रकार ये फ़िल्म भी मेरे दिल के बहुत करीब है। एक फ़ीचर फ़िल्म है जो हम भोजपुरी भाषा में शूट करने जा रहे हैं। भोजपुरी फिल्मों में आजकल इतना कंपटीशन आ गया है, उन फिल्मों से कितने अलग होगी आपकी ये जो आने वाली फिल्म है? देखिए, जब मैंने इस तरफ रुख किया, आप पहले व्यक्ति नहीं हैं, शायद आप अपने शब्दों को थोड़ा-सा बदल कर मुझे कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं समझ रहा हूँ आप क्या पूछना चाह रहे हैं। मैंने कई बार पहले भी ये क्वेश्चन फेस किया है। कई लोगों ने मुझसे ये सवाल किया कि आप हिंदी फ़िल्मों से भोजपुरी की तरफ क्यों जा रहे हैं? भोजपुरी का स्तर उस लेवल का नहीं है। भोजपुरी में तमाम तरह की गंदगी बनती है। देखिए, मेरा मानना जो है विनोद जी ये है कि समाज में जिसमें हम रह रहे हैं, जी। हमारी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मेरा मानना ये है, अगर किसी चीज़ का स्तर गिर रहा है तो उसके लिए गिराने वालों से ज़्यादा ज़िम्मेदार वो लोग हैं जो उस स्तर को बचा सकते हैं, जो अच्छा काम कर सकते हैं, जो एक अच्छा सिनेमा बना सकते हैं, और वो नहीं बना रहे हैं। वो चुप हैं। वो लगातार अपनी ही धुन में मस्त हैं। वो उस जगह काम कर रहे हैं जहाँ उनको ज़्यादा पैसा मिल रहा है, नाम मिल रहा है। वो इस तरफ रुख नहीं कर रहे हैं। हमें ये समझना होगा सबसे पहले कि ये भोजपुरी है क्या? भोजपुरी को जानने के लिए इस सवाल का, आपके सवाल को, भोजपुरी का कल्चर क्या है? हाँ, भोजपुरी का कल्चर क्या है? भोजपुरी एग्ज़ैक्टली है क्या? देखिए, भोजपुरी अपने आप में एक बहुत ही समृद्ध भाषा है। आपको शायद जानकर ये आश्चर्य होगा कि हिंदी जो भाषा है वो प्राकृत संस्कृत का डायरेक्ट डिसेंडेंट नहीं है, लेकिन भोजपुरी संस्कृत का डायरेक्ट डिसेंडेंट माना जाता है। प्राकृत भाषा से सीधी ली गई भाषा है। ये वही भाषा है जो आज हमारे देश में लगभग 10 करोड़ लोग बोलते हैं। कैन यू इमेजिन दैट? 10 करोड़ लोग इस भाषा को बोलने वाले हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से, झारखंड के कुछ हिस्से, नेपाल, सुरिनाम, फिजी, मॉरिशियस, त्रिनिदाद टोबैको, कहाँ कहाँ, साउथ अफ्रीका, हर जगह ये भाषा बोली जाती है। अब सवाल ये आता है कि इतनी बोली जाने वाली भाषा और फिर सिनेमा का स्तर ऐसा क्यों? देखिए, हमारे पास कंटेंट की कमी नहीं है, विषय की कमी नहीं है। जी। ये वही रीजन है, ये वही क्षेत्र है जहाँ से जैसा हम अभी यहाँ पर खड़े हैं, हमारे सामने हमारे जो कैमरामैन हैं, मैं उनको बोलूँगा, वो जोड़ेंगे, दिखाएंगे आपको कि हम राष्ट्रपति भवन के सामने खड़े हैं। और इस भवन को देखकर मुझे एक बात याद आती है कि हिंदुस्तान के जो पहले राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो भी भोजपुरी बोलने वाले व्यक्ति थे, भोजपुरी भाषी थे। वही तो प्रभ मेरा एक सवाल और है आपसे। हमारे हिंदुस्तान में कई भाषाएं बोली जाती हैं और खासकर आजकल सबसे आगे निकल रही है पंजाबी भाषा। जी, पंजाबी भाषा पे इतने सारे प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं बॉलीवुड के द्वारा, और जी, वहाँ की जो इंडस्ट्री है पंजाब की, जी। आप उस तरफ भी जा सकते थे। देखिए, अब ये थोड़ा-सा, एक तो विषय की बात तो हो ही गई है कि अब थोड़ा-सा पर्सनल जुड़ाव भी है। मेरी जो आधी फैमिली है, मेरा जो आधा परिवार है, वो भोजपुर ज़िले के आरा से बिलॉन्ग करता है। हम उस क्षेत्र से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो भले ही मेरा ज़्यादा रहन-सहन वहाँ नहीं हुआ, बट जब भी हम वहाँ जाते हैं तो एक इमोशनल जुड़ाव हमेशा से मैंने महसूस किया। जब से मैं हिंदी सिनेमा में आया, मैं सिनेमा की तरफ मैंने रुख किया, जब से मैंने डायरेक्शन करना शुरू किया, जब से मुझे समझ में आया कि सिनेमा और संस्कृति किस तरीके से जुड़े हुए हैं, और कितनी रिच जो हमारी खुद की कल्चर है, हमारा खुद का जो भाषा है, वो कितना रिच है, कितना उसमें कंटेंट है, तभी से मैं कुछ ना कुछ करना चाहता था इस भाषा में। और हाल फिलहाल में जिस तरह की घटनाएं हुई, उसने मुझे और प्रेरित किया। जैसा मैं आपको अभी बता रहा था कि हमारे पास कंटेंट और लोगों की कमी नहीं है, कल्चर की कमी नहीं है, बहुत ही रिच कल्चर है हमारा। आज अमेरिका में हमारे कल्चर की धूम है, लंदन में लोग छठ पूजा मनाते हैं। तो हम कैसे एज ए समाज इस सिनेमा को अपनी पहचान बनने दे सकते हैं? चलिए ललित जी, हमारी दुआएं हैं आपके साथ। आप भोजपुरी भाषा में और भोजपुरी के जो राज्य हैं उनमें नाम कमाएं। एक क्वेश्चन और है मेरा आपसे।
आपका नाम ललित पहलवान है। जी। पहलवान के पीछे की क्या है? पहलवान क्यों? देखिए मेरे जो दादाजी थे वो पहलवानी किया करते थे, और एक ये जुड़ाव आप मेरे दादाजी से भी समझ सकते हैं। वो वाकई में पहलवान थे, और उनको ये उपाधि दी गई थी पहलवान की। तो मैंने उनसे जुड़ी हुई जो उपाधि है वो अपने नाम के साथ एज अ इमोशनल जेस्चर मैंने उनके नाम लगाई है, क्योंकि मुझे काफ़ी गर्व है अपनी फैमिली की हेरिटेज पर। उन्होंने जो अपने जीवन में उपलब्धियां हासिल की उन पर, बहुत ही संघर्षपूर्ण उनका जीवन रहा, और आज हम जो भी हैं उन्हीं के कारण हैं। तो इसको एक इमोशनल जेस्चर के रूप में आप देख सकते हैं कि उनकी उपाधि जो थी मैं अपने नाम के साथ उनके नाम को जोड़कर देखना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने पहलवान का जो टाइटल है अपने नाम के साथ यूज़ किया है। और जहाँ तक बात रही, जैसा आपने शुभकामनाएं दी हमारे प्रोजेक्ट की, तो बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट्स जो हैं वो हमारे प्रोजेक्ट के साथ जुड़ रही हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं, हमारी खुद की ही जो कोर टीम है उसमें हमारे एक बहुत ही फेमस कलाकार जो बॉलीवुड से हैं, वीके दसौंधी, जो बुगी वुगी में रनर्स अप रह आई चुके थिंक हैं। वी के नाम से मशहूर है कुछ वो। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मास्टर वी के। जी जी, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है कि उनको मास्टर क्यों बोला जाता है। उनका नाम वीके दसौंधी है। मास्टर की उपाधि स्वयं श्यामक दावर सर ने उनको दी। उनको उन्होंने श्यामक दावर सर को 1.5 साल तक असिस्ट किया। बहुत ही फेमस बॉलीवुड कोरियोग्राफर वो रह चुके हैं। सुनील शेट्टी से लेकर गोविंदा जी, शाहिद कपूर, अहमद खान, गणेश आचार्य, सबके साथ वो काम कर चुके हैं। हिंदी फिल्मों में एक बहुत ही अच्छा नाम और अपनी कला का लोहा मनवाने के बाद पिछले साल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से हूँ, और हमारे भी सीनियर रहे थे सुशांत सिंह राजपूत। तो मास्टर जी और मैं जब एक बार बैठे थे तो मास्टर जी काफ़ी इमोशनल हो गए सुशांत सिंह राजपूत जी की हत्या के बाद। उन्होंने मुझे कहा कि ये अच्छा नहीं हुआ, ये ठीक नहीं हुआ। शायद हमारे क्षेत्र का जो सिनेमा है, हमारे क्षेत्र की जो भाषा है और हमारी जो इंडस्ट्री है, ये उस समय पर वहाँ पर डेवलप्ड होती, वहाँ पर काम हो रहा होता, कल्चर स्टैब्लिश हो रहा होता, तो शायद आज ऐसी घटना नहीं होती जैसी हुई। जी। वाकई में इस काफी दर्दनाक घटना थी सुशांत राज। जी जी जी, मैं तो अभी उसको अपना पर्सनल लॉस ही मानता हूँ। मेरे तो पर्सनल मेंटर भी थे। 4-5 बार हमारी मुलाकात हुई जब मैंने इस लाइन में कदम रखा। हमेशा उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, हमेशा आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि मास्टर जी जो हैं उन्होंने मुझे कहा कि हमें कुछ करना चाहिए, हमें आगे आना चाहिए, और इस इस क्षेत्र के सिनेमा के लिए कुछ करना चाहिए। जब हम ये सोच ला ही रहे थे अपने दिमाग में, उसी समय हमने देखा कि उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों की सरकारों ने भी बहुत ही नोटेबल स्टेप्स लिए। एक उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूरी फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की, जी। जो कलाकारों के लिए, रीजनल कलाकारों के लिए। नोएडा में। जी जी बिल्कुल। नोएडा में ना अभी नई नई सिटी बन रही है जी एक। जी हाँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। बिहार गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही जल्द वन विंडो सिस्टम लेकर आ रही है, जिससे वहाँ पर शूटिंग करना बहुत ही आसान हो जाएगा, और लोग वहाँ पर आराम से एक ही टिकट खिड़की से पूरा परमिशंस लेकर आराम से भोजपुर में बिहार का कल्चर, हमारा जो अपना कल्चर है, उसको दिखा पाएंगे। इसी फिल्म के निर्माण के दौरान मेरी मुलाकात होगी रेणु देवी से। हम मिलने वाले हैं, जो बिहार की उप मुख्यमंत्री हैं। हम उनको भी अपने विषय के बारे में बताने वाले हैं। इस मुहिम से उनको भी जोड़ने वाले हैं, उनको ज्ञापन देंगे। हम उनको बताएंगे कि किस तरीके से इस फूहड़ता का दौर जो है हम अब ख़त्म करना चाहते हैं। कुछ नया अब इस सिनेमा में आना चाहिए, कुछ कुछ नया होना चाहिए। आपका जो आने वाली जो फिल्म है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो क्या बेस्ड है? लव स्टोरी है या थ्रिलर है, क्या है वो? देखिए, इस फिल्म का जो विषय है वो युवा है, हमारा आज का युवा, क्योंकि यही वो पीढ़ी है जो बदलाव ला सकती है, जो ये समझ सकती है कि क्यों सिनेमा बनना ज़रूरी है, क्यों एक अच्छा सिनेमा बनना ज़रूरी है, और क्या वो कहानियाँ हैं जो आगे आनी चाहिए। इस युवा पीढ़ी में भी, जैसा कि एक फेमस कहावत है, बहुत ही फेमस, कि हर कामयाब इंसान
बिजनेसमैन के पीछे, पॉलिटिशियन के पीछे, फिल्म डायरेक्टर के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो हमने इसको ही उसका अपना सेंट्रल मुद्दा भी रखा है। जो हमारा प्रोटेगोनिस्ट है वो भी एक नारी प्रधान कैरेक्टर है। हम एक ऐसे विषय पे, ऐसे सब्जेक्ट पर फिल्म लेकर आ रहे हैं जो पूरी तरह से हाईलाइट करेगा महिला सशक्तिकरण के मुद्दे को। ये फ़िल्म कब तक आपकी बनकर तैयार हो जाएगी? क्या इसके ऊपर अभी कोई काम शुरू हो चुका है या नहीं? देखिए, टीम ओशन फिल्म्स, जो जिसके बैनर तले ये फिल्म बन रही है, जो मेरी टीम है, हम सब लोग आज से नहीं विनोद जी, हमें 6 महीने हो चुके हैं इस विषय पर काम करते हुए। हम लोग गांव-गांव घूमे हैं, बिहार के गाँव में गए हैं, वहाँ के लोगों से बात की है, वहाँ के मुद्दों को समझने का प्रयास किया है। कई राजनीतिज्ञों से भी हमारी बात हुई है, समाज सुधारकों से हमारी बात हुई है। 6 महीने रिसर्च करने के बाद हम इस टॉपिक पर पहुँचे हैं। हमारा रिसर्च है पूरे 6 महीने का, अगर आप उसको कहेंगे तो कोई गलत नहीं कहेंगे। टीम ओशन फिल्म्स ने, पूरी टीम ने मिलकर इतना रिसर्च किया, उसके बाद अब हम अपनी स्क्रिप्ट के डेवलपमेंट के स्टेज पर पहुंचे हैं। हमारी जो स्क्रिप्ट है ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट हो चुकी है, कुछ ही काम उसमें बाकी है। और स्क्रिप्टिंग के बाद फिर हम इसका जो संगीत है, जो म्यूज़िक है, जो गाने हैं, उन पर काम करेंगे। इस फिल्म के गानों में भी आपको बिहार के कल्चर की, अपनीयता की एक झांकी देखने को मिलेगी। एक लोकगीत जो वहाँ का विलुप्त होता जा रहा है, जो फिल्मों के माध्यम से नहीं दिखाया जा रहा है लोक कल्चर, ये आपको वहाँ पे इस फिल्म में सब देखने को मिलेगा। लेकिन मुद्दा सेंटर्ड जो रहेगा युवाओं के ऊपर रहेगा। इसी फिल्म की देखा देखा जाए तो ऐसा लगता है कि ये पूरी की पूरी जो फ़िल्म है आपकी, भोजपुरी बेस्ड है। जी बिल्कुल, बिल्कुल, ये बिल्कुल भोजपुरी बेस्ड फिल्म है। भोजपुरी के कल्चर से, वहाँ की संस्कृति से, वहाँ की भाषा से, वहाँ की बोलचाल से, वहाँ के रहन सहन से, वहाँ के ओढ़ने पहनने के तरीके से, वहाँ की मेहमान नवाजी से, वहाँ के विषयों से, वहाँ के वो विषय जो कोई भी फिल्म मेकर आज के दौर में उठाने को तैयार नहीं है, उनसे, इन सब से हमारी फिल्म ओंत प्रोंत रहेगी। आपसे एक आखिरी सवाल और है मेरा। ललित जी, ये बताइए, कुछ लोग जो इंडस्ट्री में जाने से, नवयुवक, खासकर नवयुवक कुछ ऐसे हैं जो इंडस्ट्री में जाने से डरते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, ये एक हमारी फिल्म नहीं है, ये एक मुहिम है। इसको हमने एक मुहिम की तरह उठाया है, जहाँ पर, जैसा मैंने आपको बताया कि इस मुहिम के दौरान हम उत्तर प्रदेश की डिप्टी चीफ मिनिस्टर और बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, भोजपुर रीजन में आने वाले 10 जुलाई के एसपी, इन सब से मैं मुलाकात करूंगा। टीम ओशन फिल्म्स मुलाकात करेगी, उन सब को अपने विषय से हम लोग अवगत कराएंगे, उन सब को ये ज्ञापन सौंपेंगे कि ये जो हम कर रहे हैं, ये किया जाना क्यों ज़रूरी है, क्यों सिनेमा में बदलाव ज़रूरी है, किस तरह से सिनेमा जो है वो हम सब की सांझी विरासत है, हम सबका साझा प्रयास लगेगा इस सिनेमा को उबारने में। क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है, जो हमारा यह नवयुवक है, जो आएंगे, जो आने वाली जनरेशन्स हैं, वो हमेशा हमें इस बात पे जज करेगी, हमें शायद गालियां भी देगी, ये बोलेगी भी कि आप तो कुछ कर सकते थे, आपने कुछ क्यों नहीं किया। जो लोग गंदा कर रहे थे वो तो अपना काम कर रहे थे, जो अच्छा करने वाले वो कहाँ रह गए, उन्होंने अपना काम क्यों नहीं किया। ये फिल्म इंडस्ट्री से, ये सिर्फ सिनेमा से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, ये एक विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या छोड़ के जाने वाले हैं, उस चीज़ का भी मुद्दा है। तो आपके ही चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा हमारे दर्शक वर्ग से कि इस फिल्म को ज़रूर देखें। हमने बहुत ही मेहनत से प्रयास किया है एक अच्छा सिनेमा बनाने का। देखिए, मेरी नज़र में एक अच्छा सिनेमा वो है जो आपके दिल को छू जाए, एक अनुभव, सिनेमा एक अनुभव है। आप जो देखते हैं वो आपके साथ लंबे समय तक रहे और एक गुदगुदाता हुआ मैसेज आपको दे जाए। यही जो दिल से हम कहना चाहते हैं वो आपके दिल तक बात पहुंच जाए। मेरी नज़र में एक डायरेक्टर का काम एक अच्छा सिनेमा बनाना, और एक अच्छे सिनेमा का मतलब यही है। हमने बहुत मेहनत की है, मेरी टीम दिन रात पिछले 6 महीने से लगी हुई है, और आने वाले 6 महीने और हमें लग जाएंगे इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। हमें पूर्ण विश्वास है कि हम एक
अच्छी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दर्शकों के साथ के बिना वो पूरी नहीं हो सकती। तो हमारे जो दर्शक हैं, जो आपके चैनल के माध्यम से हमें देखेंगे, हर दिशा इंडिया जो हमारा चैनल है, मैं उन सब से अपील करूँगा कि हमारा साथ दें, इस फ़िल्म को देखें। और आप ही के चैनल के माध्यम से मैं फ़िल्म मेकर, जो हमारी कम्युनिटी है, जी। जो मेरे लोग हैं, जो इस प्रांत के लोग हैं, जो इस भाषा के लोग हैं, जो फ़िल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपना नाम कमा रहे हैं, चाहे वो डायरेक्टर्स हैं, चाहे वो मेकर्स हैं, चाहे वो एक्टर्स हैं, कलाकार हैं, जो भी हैं, उन सबसे अपील करना चाहूँगा कि वो आगे आएँ, हमारा साथ दें, इस मुहिम का हिस्सा बनें, एक अच्छा सिनेमा बनाने का प्रयास तो करें। क्योंकि अगर एक अच्छा सिनेमा बनेगा, तो दर्शक देखेंगे, और अगर दर्शक देखते हैं, तो हम अपनी इस प्यारी सी संस्कृति को विश्व पटल पर वो स्थान दिला पाएंगे, जो हमें बहुत पहले दिला देना चाहिए था। क्या आप जानते हैं कि इन भोजपुरी फिल्मों का इतिहास बहुत पुराना है? 1960 से भोजपुरी फिल्में बन रही हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कहने पर नाज़िर हुसैन साहब, जो आमिर खान जी के चाचा जी भी जी, लगते हैं, जी। उन्होंने पहली भोजपुरी फिल्म का निर्माण का बीड़ा उठाया। विश्वनाथ प्रसाद शाहाबादी, शाहाबाद जो अब आरा जिले के नाम से भी जाना जाता है, वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर रहे, और फिल्म बनी गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ई वो। 1960 में बनी थी वो फ़िल्म। 1962 की ये फिल्म है। 1962 में इसका निर्माण शुरू हुआ, मेरे ख्याल से 1963 में ये फिल्म बन के तैयार हुई। ये आखिरी फिल्म थी जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देखी अपनी भाषा में, पहली और आखिरी फिल्म। उसके बाद उनका देहांत हो गया, इंतकाल हो गया, इस फिल्म के प्रदर्शन के कुछ दिन बाद ही। चलिए ललित जी, अब आप दर्शकों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपकी फ़िल्म बने और दर्शक उन्हें देखें, उस फ़िल्म को देखें? देखिए, मैसेज बहुत ही साफ़ है, बहुत ही क्लियर है कि आगे तो आपको आना होगा, अपना प्यार हमें देना होगा, और इस फ़िल्म का एक जो हम एक कोशिश कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए आपको हमारा साथ देना होगा। एक आखिरी जो अपील है, वो हमारे राजनेताओं से भी मैं करना चाहूँगा। जैसा कि मैं देख रहा हूँ, पार्लियामेंट हाउस के बाहर खड़े हैं, और नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक हमारे पीछे हैं। तो जैसा मैं आपसे बता रहा था कि मैं राजनेताओं से अपील करता हूँ कि वो भी हमारा साथ दें। देखिए, सरकार अगर साथ देती है, तो बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं, जी। और ये हमारी सभी की साझी धरोहर है। जैसे इमारतें हैं, उसी तरह से सिनेमा भी। तो अगर इसे सँभालना है, तो सबको तो साथ में आना ही होगा। इसी के साथ मैं आपसे अपील करूँगा कि आप भी अपने दर्शकों से अपील करें कि हमारी वो फ़िल्में देखें और अपना प्यार हमें दें। हमारी पूरी कोशिश रहेगी, हर दिशा इंडिया की पूरी कोशिशें रहेंगी कि हर तरह से जो हमारे ललित भाई एक फ़िल्म बनाने जा रहे हैं, उनका साथ, हमारा साथ उनके साथ हमेशा बना रहे, और हमारी इनकी आने वाली फ़िल्म के लिए दुआएं हैं कि वो कि जल्द से जल्द बनकर तैयार हो, जिससे कि दर्शक उसे जल्द से जल्द देख सके और अपना एंटरटेनमेंट कर सकें। दिल्ली से अनूप के साथ मैं कुमार विनोद, न्यूज़ हर दिशा इंडिया।